अफगानिस्तान पर कब्जे के 2 हफ्ते बाद आज तालिबान वहां के लिए नई सरकार का ऐलान कर सकता है और तालिबान के तर्जुमान ने नई सरकार तश्कील की तस्दीक कर दी है। जराये के मुताबिक तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान सरकार के नए चीफ हो सकते हैं और सरकार की तश्कील कल जुमे की नमाज हालांकि होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और खास बात यह है कि तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि वो चीन की मदद से, आप ध्यान से सुनिएगा, कि वो चीन की मदद से अफगानिस्तान में काम करेंगे। तो वहीं अमेरिकी फौज के जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अमेरिका आईएस खुरासान के खिलाफ लड़ाई में तालिबान के साथ काम कर सकता है और खुद तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बचा चुका है। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि तालिबान नई सरकार भले ही बना ले, लेकिन दहशत की पहचान बन चुका तालिबान आलमी सतह के साथ साथ अफगान शहरियों के दिल पर अपने लिए कैसे यकीन कायम कर पाएगा। आज के इस खास प्रोग्राम नजरिए में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, जहां पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। बम, बंदूक और हथियारों की बात करने वाला तालिबान अब अफगानिस्तान के इख्तिदार चलाने वाली कठपुतली सरकार की तश्कील की तैयारी में है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के 4 दिन बाद तालिबान नई सरकार की तश्कील का ऐलान कर सकता है। पिछले कई दिनों से नई सरकार की तश्कील को लेकर तालिबान के लीडरान चर्चा कर रहे थे। नई सरकार का मुखिया तालिबान का दूसरे नंबर का लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकता है। बरादर को सदर बनाया जा सकता है। बरादर तालिबान के बानियों में से एक है। साल 1996 से 2001 तक जब तालिबान की अफगानिस्तान पर हुकूमत थी, तब भी मुल्ला बरादर ने बड़ा किरदार निभाया था। माना जा रहा है कि तालिबान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की हुकूमत ईरान की तर्ज पर चलाएगा। ईरान में कैसे हुकूमत चलती है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। ईरान में एक अजीम मजहबी लीडर होता है जो मुल्क का सबसे बड़ा सियासी और मजहबी ऑफिसर होता है। ईरान के सबसे अजीम लीडर का कद वहां के सदर से भी बड़ा होता है। सबसे बड़े लीडर के हुक्म पर ही फौजी सरबराह, सरकार और जजों की तकर्रुरी होती है। मौजूदा वक्त में ईरान के सबसे बड़े मजहबी लीडर आयतुल्लाह खामनेई हैं। ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की तर्ज पर तालिबान मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी अखुंज़ादा ही अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा होगा। उसके ही हुक्म पर अफगानिस्तान में इख्तिदार और फौज में तब्दीली होगी। सदर बनने वाला मुल्ला बरादर भी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के नीचे ही काम करेगा। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा मौजूदा वक्त में तालिबान का सबसे बड़ा मजहबी लीडर है। पिछले 15 साल से बलूचिस्तान सूबे के कचलाक में एक मस्जिद में रहा है। अखुंज़ादा कंधार में गुज़िश्ता कई दिनों से सरकार बनाने के सिलसिले में बड़ी बैठक कर रहा था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कंधार में रहकर ही अफगानिस्तान को चलाएगा। और जहां तक बात आइन की है, तो जराये के मुताबिक तालिबान 1964-65 में बहाल किए गए अफगान आइन को ही अपना सकता है, क्योंकि तालिबान उस आइन को मानने के हक में नहीं है जिसे बाहरी ममालिक ने तैयार किया है। तालिबान जो नई सरकार अफगानिस्तान के लिए बनाने जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दाना तंजीमों के अरकान ही रहेंगे। जराये के मुताबिक मिनिस्टर्स काउंसिल में 25 वुज़रा बनाए जा सकते हैं। जराये के मुताबिक काउंसिल में 12 इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल होंगे। ये इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक कानून के हिसाब से सरकार चलाने में मदद करेंगे। यहाँ कुछ अहम वुज़रा के ओहदा दहशतगर्दाना तंजीम हक्कानी नेटवर्क और दहशतगर्द मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को भी दिए जाने के इम्कानात हैं। तालिबान सरकार बनाने को लेकर बेताब है और काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। अफगानिस्तान में नई सरकार की तश्कील आज भले ही हो जाए, लेकिन ये तो तय है कि अफगानिस्तान में अब इस्लामिक कानून ही चलेगा। बाकी अखुंज़ादा या बरादर जो भी अफगानिस्तान की हुकूमत चलाएगा, वो सब सिर्फ मोहरे होंगे, क्योंकि असली चेहरा तो चीन और पाकिस्तान में है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।